से ज्ञान न होने के कारण ही हमको अज्ञान दिखाई दे रहा है। अब हम मानते हैं, अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों को हम वेद मानते हैं। वेद का अर्थ भी विद धातु से बना है। विद माने जानना, वेद का अर्थ है जान। क्या जानना? स्वयं को जान। वेदों में भी चर्चा है, केवल ज्ञान नहीं। ये भी समझने का प्रयास करें, वेदों में या हमारे ग्रंथों में केवल चर्चा मात्र है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो हमारे अंदर है। वेद की वाणी कहां से उत्पन्न हुई? ऋषियों मुनियों की तो वाणी है। वो ग्रंथ जो बनते हैं वो संतों महात्माओं की वाणी ही ग्रंथ बनते हैं बाद में, और फिर हम उन ग्रंथों से बाहर से अंदर ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये उल्टी रीत हो रही है। बस कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि रंगी को नारंगी कहें और असल माल को खोया और चलती को गड्डी कहे, देख कबीरा रोया। कबीरदास जी कहते हैं जो रंगी है, जिसमें रंग है, उसको कह रहे हैं नारंगी, बिना रंग वाली। और असल माल को खोया, जब दूध को कढ़ा करके उसको निकाल लिया जाता मावा, उसको कह रहे खोया। असल माल को खोया और चलती को गड्डी कहे, जो चल रही है उसको गड्डी, चलने वाली को गड्डी, गड़ी हुई बता रहे हैं। बस देख कबीरा रोया। यही उल्टी बातें हो रही है सब। इसलिए संत महात्मा उस दर्शन को बताने के लिए, संत महात्मा उसका मार्गदर्शन करने के लिए इस संसार में पधारते हैं, और उनकी यही विशेषता भी होती है, क्योंकि संत उसी का मार्गदर्शन कराते हैं जो वास्तविकता है। वास्तविकता के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है कि प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों में से आत्मा बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी होने के नाते वो प्रकृति को भी जान सकती है और परमात्मा को भी जान सकती है। जैसे कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है तो ऊंची चोटी पर बने हुए किसी मंदिर को भी देख सकता है, और नीचे छिपे हुए उस मंदिर को भी देख सकता है जो उसकी तलहटी में है। इस प्रकार से आत्मा के शिखर पर पहुंचकर मालिक को भी देखा जा सकता है और प्रकृति को भी देखा जा सकता है। इसलिए संत बताते हैं कि आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। नाना वेद पठन लोकी नाना देवत पूजना, आत्मज्ञान में पार्थ है सर्व कर्म। तो कितने भी कर्म कर ले, कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी उपाय कर ले, कितने भी यज्ञ कर ले, लेकिन जब तक तू स्वयं को नहीं जानेगा तेरे सब कर्म निरर्थक बेकार जाएंगे। इसलिए उस सतगुरु की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। और सतगुरु के विषय में महात्मा जी ने विस्तार से बता भी दिया कि यह शरीर गुरु नहीं हो सकता। ये तीनों शब्द सत चित आनंद, तीन शब्दों से सच्चिदानंद शब्द बना है। इसके विषय में थोड़ा सा बता दूं कि प्रकृति अनादि होने के कारण सत तो हो सकती है, कहा जा सकता है उसको, लेकिन वो चंचल है और जड़ है। चित चेतन नहीं है, आनंद आनंद स्वरूप भी नहीं है। आत्मा सत भी है, चूंकि परमपिता परमात्मा का अंश है, और चैतन्य भी है, लेकिन वो आनंदमयी नहीं है। परमात्मा सत चित आनंद, परमात्मा सत्य भी है, चेतन भी है, दिखाई भी देता है, और आनंदमय, आनंद का सागर है, उसमें आनंद है। इसलिए आत्मा उसके साथ जुड़ करके उस परमात्मा का आनंद लेती है, उसको ग्रहण करती है। इस प्रकार से संत उस रहस्य को खोलते हैं। सतगुरु क्या है, क्यों हम उसको सतगुरु कहते हैं? क्योंकि एक सत्य गुप्त रूप में हमारे अंदर छिपा हुआ है, इसलिए उसको सतगुरु कहा। उसी के विषय में एक भजन भी है, उस पर आप लोग भी सहयोग करेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जो हर घट घट में, हर कण कण में करताप बसेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। जो हर घट घट में, हर कण कण में करताप
जिसके नाम का सुमरन करते ऋषि मुनि श्याम सवेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। जो हर घट घट में हर कण कण में करता आप बसेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। और सतचित आनंद कहकर दुनिया जिसका नाम सुनाती रे, जिसका नाम सुनाती। और सतचित आनंद कहकर दुनिया जिसका नाम सुनाती रे, जिसका नाम सुनाती। अविरल अविचल अगम अगोचर नित्य निरंजन गाती रे, नित्य निरंजन गाती। और ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि ने भी जिसको तेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। जो हर घट घट में हर कण कण में करता आप बसेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। हाड़ मांस का गर्भ के अंदर जिसने पिंड रचाया रे, जिसने पिंड रचाया। हाड़ मांस का गर्भ के अंदर जिसने पिंड रचाया, जिसने पिंड रचाया। 72 करोड़ नारियों का एक उसमें जाल बिछाया, एक उसमें जाल बिछाया। और खान पान से हर प्राणी की सुध बुध सब कुछ ले रहा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। जो हर घट घट में हर कण कण में करता आप बसेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। उसको प्राप्त करने का तरीका बताया। अष्ट कमल 10 चरखे काया, नगरी अंदर डोले रे, नगरी अंदर डोले। अष्ट कमल 10 चरखे काया, नगरी अंदर डोले, नगरी अंदर डोले। जहाँ बिना बजाए निस दिन बाजे अनहद वाणी बोले रे, अनहद वाणी बोले। और दिव्य दृष्टि से उस मालिक का नूर दिखाई दे रहा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। जो हर घट घट में हर कण कण में करता आप बसेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। वो कहाँ रहता है इसके विषय बता रहा है। और काया नगरी बीच मनोहर भवन बना अलबेला, एक भवन बना अलबेला। काया नगरी बीच मनोहर भवन बना अलबेला, एक भवन बना अलबेला। वहाँ नित्य निरंतर ध्यान लगावे बैठा है एक चेला, ये बैठा है एक चेला। नित्य निरंतर ध्यान लगावे बैठा है एक चेला, बैठा है एक चेला। और उसी भवन में बसे निरंजन डाले अपना डेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। जो
जिसकी फैली हुई है सारे जग में ज्योति रे, सारे जग में ज्योति। और बिन सूरज चंदा दीपक के कर दे दूर अंधेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। जो हर घर घर में, हर घर घर में करता आप बसेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। जिसके नाम की माला जपते ऋषि मुनि शाम सवेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। इस प्रकार से सतगुरु के बारे में आपकी संपूर्ण शंकाएं समाधान हो गई होंगी। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित सभी प्रेमी सज्जनों और माताएं तथा बहनों, नगर निवासी लोग, सत्संग कार्य जो होता है सब संसार के कार्यों से सबसे श्रेष्ठ है। सत्संग से ही जैसे ऊपर मकाम जाने में एक कदम होता है, ऐसे ही सत्संग से ही अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्संग एक पहले इसलिए है, उसके बाद फिर आगे इस पर ऊपर जाने के लिए कैलाश पर्वत पर जाने के लिए शिव जी ने, जो कैलाश पर्वत बाहर भी है और हमारे मस्तक भी कैलाश पर्वत ही है, जिसमें चढ़ने के लिए और क्या नाम कहते ऊपर चढ़ने के लिए इस पैदल से जाना कठिन है, लेकिन जो परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता है और जीव के लिए उसमें ब्रह्म स्नान करने का रास्ता बनाया हुआ है। परमात्मा ने जब हमारी जीवन की रचना करी, शरीर रचना करी, यानी कि उसी में पहले ही दिव्य दृष्टि की भी रचना करी और संसार को देखने की भी रचना करी। संसार जगत में जन्म होता है, संसार जन्म होता है तो संसार जगत को देखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए सभी इंद्रियों का निर्माण किया है। इस सभी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की जानकारी नहीं होती है। यानी इंद्रियों के ऊपर मन एक राजा होता है, मन से परी बुद्धि, बुद्धि से परी आत्मा, उससे परी परमात्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है। जैसे पृथ्वी आप बड़े कठोर दिखाई दे रही है, इसे पानी और सूक्ष्म है। पानी से अग्नि सूक्ष्म, अग्नि से हवा, हवा से आसमान, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु है। तो ये रास्ता भीतर का ही होगा, भीतर से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, बाहर अपने भीतर से ही जा सकते हैं। इसी जैसे कल भी मैंने कहा था कि एक ग्रंथ है, ग्रंथ गणित। तो गणित में सरकार ने उसका एक रीत बना रखी है, करोड़ों रुपए के हिसाब को गणित से बना एक छोटा क्लास का विद्यार्थी बना देता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर ही 5 तत्व भी हैं, 3 गुण भी हैं और हमारे अंदर ही प्रकृति भी है, आत्मा भी, पुरुष भी है, परमात्मा भी है। इसी शरीर के अंदर ही सब कुछ है, इसी में परमात्मा की प्राप्ति भी इसी में है। इस भीतर नजर तो विज्ञान जो बाहरी नजर है वो नजर भीतर नहीं पहुंच सकती है, वो तो बाहर को दिखने की है। भीतर की नजर जो है, जो दिव्य दृष्टि है, उससे अंदर जगत में देखने का रास्ता है। पंच तत्व को अंदर भी पंच दृष्टि, कृपा दृष्टि, यानी परमात्मा ने हम जीवों का निर्माण किया है। एक वैसे जब अज्ञानी जीवन है तो अंधकारमय है, हवा उसके भीतर सारे पुरुष छिपे हुए हैं, पर अंधकारमय होता है। वो जब प्रकाश होता है
वहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच सकता है, वहां आत्मा का ब्रह्म प्रकाश पहुंचता है, तो उजाला होता है वहां। अगर वहां उजाला नहीं है, वो तो अंधेरा है। तब जीवन एक पशु समान है, जैसे पशु का जीवन है ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी है। पर मनुष्य इस मनुष्य जन्म में अपने जीवन में जीवन की ज्योति जगा सकता है। इस तभी उजाला जो 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 प्रकाश इस शरीर छूटने पर भी नहीं छूटे, वो जीवन के भीतर होता है। हमारे जीवन के भीतर ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्म है। जीव आत्मा एक कंठ, उसका भाषा एक विशुद्ध चक्र में है, न वो क्या हम कहते हैं कंठ चक्र में है। तो इस प्रकार से जीवन का भी भीतर ब्रह्म भी है, उसी में आत्मा भी उसी में, प्रकृति भी तत्व उसी में, सारे सूक्ष्म तत्व उसी में है, उसी से स्थूल शरीर भी है। भाषण ये सब बदल जाता है। कल एक आदमी पूछ रहे थे, जब ये शरीर जब मरता कौन है, पहले वो ठीक बोल रहे थे, मरता कौन है? वो शरीर पहले भी मिट्टी का और बाद में मिट्टी, मरता कौन है? देखो, जब जन्म होता है, जन्म किसका होता है? वे बीज में से पेड़ का जन्म होता है। पेड़ टूटता है तो गिरता है, एक तरीके से इसको भी कहते हैं मर गया। जो आदमी अगर आत्मा निकल गई तो मर गया। लेकिन इतना ही नहीं होता है, इस शरीर के भीतर भी शरीर है, शरीर के भीतर भी एक कारण शरीर है, जिसमें मन बुद्धि चित्त मन एक पहले बीज रूप था, फिर वो एक प्रकट होता है, फिर संसार के भोगों में, संसार के सुख दुख में और आसमान पर छलांग मारता है। जैसे पौधा अगर बीज के अंदर है तो उतना बड़ा थोड़ी हो जाता है वो, बीज से पौधा। इसी प्रकार मन का भी गति, जीवन के अंदर भी जो पौधा उगता है वो सारे पेड़ टूटेगा, वो मन बुद्धि चित्त भी जितना भी है ये भी सब खत्म होगा, बीज खत्म नहीं होगा। ये प्रश्न उसका उत्तर, हालांकि मैंने उसमें ज्यादा नहीं समझा उसमें। ये शरीर भी खत्म होगा, शरीर के भीतर जो मन है, मनुष्य, मन माने मनुष्य होता है, उसका भी जो बाहरी रूप होता है स्थूल, वो भी समाप्त होगा, केवल बीज रूप रहेगा। प्रकृति भी, जीव आत्मा के साथ जीवन का एक बीज रहेगा, फिर पौधा उठेगा उस बीज में से, फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा। यही संसार का जन्म मरण का बड़ा भारी कष्ट है। इससे बचने के लिए बीज का भी निर्बीज करना होगा। अगर बीज ही नहीं है, जैसे गेहूं के बीज को आप अग्नि में जला दो, उसकी भीतरी शक्ति, तो वह निष्क्रिय हो जाता है, उसमें क्रिया उत्पन्न नहीं होगी फिर। तो इसी प्रकार जो शुभ अशुभ कर्मों का तो प्रकृति का बीज रूप आत्मा के साथ पौधा उठता है, अगर वो बीज का भी योगी ज्ञान रूप अग्नि में जलाकर भस्म करता है तो वो निर्बीज होता है। उसका भीतरी भाग जो होता है, रूहानी भाग, वो आत्मा के जाकर एकाग्र होता है, तो वो आत्मा स्वतंत्र होती। फिर जब प्रकृति बीज का निर्बीज हो गया, प्रकृति में ही काल यम मृत्यु भी है। प्रकृति जैसे जंगल ही खत्म हो गया तो उसमें शेर बाघ भी सब आग जल गए सब लोग। विष्णु की सृष्टि बड़ी है और हमारे शरीर की सृष्टि छोटी है। जैसे छोटी घड़ी और बड़ी घड़ी टाइम टेबल एक ही बताते हैं। हमारे जो शरीर की घड़ी है उसको हमारी आत्मा चलाती है, जो बाहर की सृष्टि है उसको विष्णु की आत्मा चलाती है। टाइम टेबल सब एक ही बताते हैं। तो सृष्टि चक्र है ये प्राण चक्र को पार करना, इसको कोई भी, केवल जिसके आधार पर जो प्राण किसे चल रहा है, आत्म शक्ति से चल रहा है। आत्मा चैतन्य है और प्राण जड़ है, प्रकृति जड़ है, तो आत्मा में अचल शक्ति के साथ घूम रहा है, वो चक्र घूम रहा है। ऐसे संसार चक्र भी है, घूम रहा है। ये ज्ञान संबंधी बता रहा हूं। बोले वैज्ञानिक लोगों को तुमने कुछ और सुना होगा, वो कहते सूरज पर घूम रही सब ग्रह है, नहीं ऐसा नहीं है, वो ज्ञान भी सूरज ही है, लेकिन सारी सृष्टि घूमती है, वो तो प्राण चक्र घूमता है। हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा भी सूर्य के तरह है।
वो भी रोशनी है ही। आत्मा आत्म शक्ति से चल रहा है। जब आत्मा के साथ आत्म ज्ञान होता है, जब आत्मा ज्ञान हो जाता है, आत्मा के साथ जब आत्मा ज्ञान हो जाता है, तो ये प्रकृति का जो बादल फट जाता है। जैसे ये बादल लगा सूर्य पर और घना अंधेरा अंधेरा होता है, ऐसे आत्मा रूपी सूर्य पर प्रकृति जल प्रकृति का बादल ने भी घेर रखा है। वहां जब बादल फटेगा, जब प्रकृति तत्व जलेंगे, उसका विकार खत्म होगा, तब आत्मा रूपी सूर्य स्पष्ट दिखाई देगा। जब दिखाई देगा तो प्रकृति जो सारा चित्त वृत्ति बाहर को बढ़त रही संसार की तरफ, वो चित्त वृत्ति भीतर को बढ़ते हैं, भीतर को। अब इसको बदलना, जो चित्त वृत्ति संसार की तरफ बदल क्या नाम कहते हो रही, किसी की भी हो, चाहे मनुष्य की चाहे पशु की, सबकी चित्त वृत्ति बाहर को हो रहे हैं। सब आंख कान मुख सब बाहर हो रहा है, इसको अंदर तरफ मुक्त कर देना। तंत्र मंत्र से होता है। जब तुम तंत्र मंत्र जपते हो, इन संसार पत्थरों को पूछते हो, इनसे थोड़ी बदल जाएगा। वो एक कैंसर रोग हो रहा है एक टैबलेट तेरे खाने के लिए, उससे क्या काम बन जाएगा? ये बड़ा भारी रोग है। इसको अपनी वृत्ति को अपने आत्मा के तरफ, आत्मा की शक्ति से ही चल रहा है सारा चक्कर। अब आत्मा की तरफ जब बदल देगा, आत्मा अपने स्वरूप में पहुंचेगी। जब चित्त की वृत्ति आत्मा की तरफ, इसका जो बाहर में हो रहा है वो भीतर को बदलेगा, तब आत्मा अपने स्वरूप पहुंचेगी। आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप पहुंचेगी, तब प्राण चक्र भी जो है रुक जाएगा। प्राण आत्मा से प्राण चक्र चलता है, तो इसको संसारी कोई योगी भी रोक नहीं सकता है। संसारी योगी तपस्वी दान पुण्य करने वाला स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति चक्र को पार नहीं कर सकते। प्रकृति चक्र को तो पार केवल आध्यात्मिक ज्ञान वाले कर सकते, जिसमें ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्म की जो शक्ति होती है आत्मा को मिलता है, आत्म बलवान होता है। चित्त की वृत्ति भीतर को लौटती है। जब जड़ प्रकृति का जो जड़ता है, मूर्खता नीचता कुटिलता, मंद बुद्धि की जड़ता हरता, मूर्ख को भी ज्ञानी करता, पत्थर में भी प्राण पुराता, जड़ को चेतन बनाता। जड़ बुद्धि भी चेतन होता है, चाहे संसार में कितनी जड़ बुद्धि होगी हो, लेकिन ज्ञान का जो अमृत है उसको तासीर में ला देगा, उसको मृत्यु से बचा देगा जी। ऐसा ज्ञान अनंत ज्ञान है, गुरु का अनंत ज्ञान है। और जो कि पहले से ही परमात्मा ने उसका निर्माण किया है। आज को नया बात होगा, अध्यात्म जो महात्मा होंगे वो आपको तंत्र मंत्र नहीं देंगे, मुख्य जपने वाले एक तंत्र मंत्र नहीं देंगे। वो तो पहले से जो आपके अंदर परमात्मा की शक्ति उसके साथ जोड़ेंगे, देंगे कुछ नहीं। जो अपने तरफ से कुछ देता है वो ज्ञान सही नहीं होगा। कोई भी गुरु जो अपने तरफ से तंत्र मंत्र देता है वो ज्ञान सही नहीं होगा। सही ज्ञान वही होगा, हमारे अंदर परमात्मा भी है आत्मा भी है, जो ये कनेक्शन को जोड़ दे। जैसे रेडियो हमारे कमरे में क्या नाम प्रकाश नहीं हो रहा है, कनेक्शन जब तक नहीं जुड़ेगा, बटन ऑन नहीं करेंगे तब लाइट नहीं जलेगी। जब लाइट जलेगी तो आप देखेंगे भी, पंखा को चलाएंगे पंखा चलेगा, टेलीविजन दिखेंगे। जैसे संसार बिजली से हम अपने संसारी कमरे में लाइट चलाते हैं, ऐसे भीतर ज्ञान की बिजली में भी जीवन कमरे के अंदर लाइट जलाई जा सकती है। उसको टेलीविजन रूहानी खेल देखा जा सकता है। इस लोग सब लोग रूपांतर का, जैसे टेलीविजन में कहा अमेरिका रशिया का सब देख सकते हैं आप, सृष्टि में जितना है, ये सृष्टि नहीं है पृथ्वी में। ऐसी प्रकार से योगी अपने योग शक्ति के बल से भीतर भी ऐसे ही टेलीविजन समझो, वो इसे भी विशाल होगा और सुंदर होगा, तो उसको अपने भीतर अनुभव में देखता है। वो उसके विषय में जितना वो देखने वाला आता है उतना बताया नहीं जा सकता है। वो तो असर्जन है, एक क्या नाम कहते हैं विशाल है। कहते हैं कि असरस देखा भारी साधु असरस देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ धरे सदा सुखारी रे, पंगु पुरुष चढ़ सीढ़ी पीले भर भर झाड़ी रे, बिना बजावे निश्चल बाजे घंटा संग में नारी रे, और बहरा सुन मस्त होते तन की खबर बिसारी रे, बिन भूमि का महल बना है तामे जो जारी रे, अंधा देख देख सु पावे बात बता रहे सारी रे। अंधा भी देख सकता है उसको, और बिना बजाए बज रहा है। बाहर के मंदिरों में जो है बजा कर बजाया जाता है, भीतर के मंदिर में बिना बजाए बजता है। उसको संगीत
वो एक दिव्य सांगीत है। साम वेद का सांगीत, तो वेद 4 होते हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्ववेद। ऋग वेद का प्रकाश जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, परमात्मा का, यजुर्वेद परमात्मा का नाम का सुमरण करना, साम वेद सांगीत बजना, दिव्य सांगीत, उसको अनहद भी कहा, ब्रह्मनाथ भी कहा, अथर्ववेद का अमृत। वेद माने ज्ञान होता है। इस जो ये ग्रंथ है, एक हमारा गणित है, जो इसी में ये वेद भी है, ब्रह्म भी है। एक ब्रह्म से चार धारा बह रहे हैं, एक अमृत की, एक प्रकाश की, और एक अनहद की, एक अमृत की, एक शब्द ब्रह्म की। 4 धारा बह रहे हैं हमारे मस्तक में। मस्तक से जब बहती है वो, तो हमारे कहाँ आते हैं? जीवन के भीतर। वो बाहर नहीं होगा जीवन, वो शरीर में भी नहीं होगा। शरीर के भीतर तो जीवन उसके भीतर होगा। ज्ञान दृष्टि से उसका अनुभव होगा। अब इस ज्ञान को समझो तुम, ये वो संसारी आदमी नहीं दे सकते। यह परमात्मा की तरफ से ही परमात्मा ही देता है ज्ञान। महात्मा भी आपको इतना कहेगा कि महाराज आपके शरण में लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, कृपा करके इनको ज्ञान दीजिएगा। क्या वहां महात्मा का हाथ थोड़ी पहुंचता है? योग शक्ति काम करती है, वहां अंदर में योग शक्ति काम करती है, और उसका सारा परमात्मा ही इस खेल को दिखा सकता है। टेलीविजन का खेल इन तत्वों को एकत्रित करके एक खेल वैज्ञानिक लोगों ने दिखाया है समाज में, और भीतर का खेल जो है वो योग शक्ति के बल से ज्ञान का झंडा ऋषि मुनियों का सत्संग में लहराता है, सत्संग में लहराता है। संतों का मेला बड़ा बेला ज्ञान के रंग में रंगता है, राम के रंग में रंगता है। संतों का मेला बड़ा जल मेला ज्ञान के रंग में रंगता है, ज्ञान के रंग में रंगता है। जब जब होए धर्म की हानि ज्ञान का सूरज उगता है, जब जब होए धर्म की हानि ज्ञान का सूरज उगता है। ज्ञान का सूरज उगता है, हाजी ज्ञान का सूरज उगता है। मानव के जीवन के अंदर ज्ञान उजाला होता है, ज्ञान उजाला होता है। मानव के जीवन के अंदर ज्ञान उजाला होता है, ज्ञान उजाला होता है। ज्ञान का झंडा ऋषि मुनियों का सत्संग में लहराता है, सत्संग में लहराता है। ज्ञान का झंडा ऋषि मुनियों का सत्संग में लहराता है, सत्संग में लहराता है। संतों का मेला बड़ा बेला ज्ञान के रंग में रंगता है, ज्ञान के रंग में रंगता है। संतों का मेला बड़ा लाल बेला ज्ञान के रंग में रंगता है, ज्ञान के रंग में रंगता है। सूरज तो पूरब से उगता पश्चिम जाकर छिपता है, सूरज तो पूरब से उगता पश्चिम जाकर छिपता है। हाजी पश्चिम जाकर छिपता है। और ज्ञान का सूरज घट के अंदर दिन दिन बढ़ता रहता है, दिन दिन बढ़ता रहता है। पर ज्ञान का सूरज घट के अंदर दिन दिन बढ़ता रहता है, दिन दिन बढ़ता रहता है। ज्ञान का झंडा ऋषि मुनियों का सत्संग में लहराता है, सत्संग में लहराता है। का मेला बड़ा मेला ज्ञान के रंग में रंगता है, ज्ञान के रंग में रंगता है। भारत है संतों की भूमि, यहाँ ज्ञान हमेशा रहता है। भारत है संतों की भूमि,
सारे विश्व के मानव को ज्ञान भारत से मिलता है, ज्ञान भारत से मिलता है। सारे विश्व के मानव को ज्ञान भारत से मिलता है, ज्ञान भारत से मिलता है। ज्ञान का झंडा ऋषि मुनियों का सत्संग में लहराता है, सत्संग में लहराता है। संतों का मेला बड़ा मेला ज्ञान के रंग में रंगता है, ज्ञान के रंग में रंगता है। ज्ञान का नारा सबको प्यारा चेतन योगी लगाता है, ज्ञान का नारा सबको प्यारा चेतन योगी लगाता है। चेतन योगी लगाता है। इसी मरम को वही नर जाने जो संत शरण में आता है, संत शरण में आता है। इसी मरम को वही नर जाने जो संत शरण में आता है, संत शरण में आता है। ज्ञान का झंडा ऋषि मुनियों का सत्संग में लहराता है, सत्संग में लहराता है। संतों का मेला बड़ा मेला ज्ञान के रंग में रंगता है, ज्ञान के रंग में रंगता है। समाप्त करेंगे। जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त करना हो, समाधान करना हो, थोड़ा थोड़ा उनको भी देंगे। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। हाथ जोड़ विनती करूं चरणों में शीश नवाऊं, मैं इस दिन सेवा में रहूं और कहीं ना जाऊं। दया दर्शन दीजिए हे सतगुरु कृपा विधान, तुम्हारे दर्शन मात्र से मिले सकल ज्ञान। गुरुदेव महाराज की जय। जय जय सतगुरु अविनाशी, हम तुम भक्तों के सुखयासी। हम शरण में आए हैं प्रभु तेरे दर्शन के अभिलाषी। जय जय सतगुरु अविनाशी। हे विश्वरी दाता ज्ञान के दाता, हम हैं तुम्हारे अंशी। तेरे दर्शन से सब दुख नाशे, तेरा प्रेम है समदर्शी। जय जय सतगुरु अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु पार न पार, माया तुम्हारी दासी। तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम हो घट घट वासी। जय जय सतगुरु अविनाशी। ऋषि मुनि तेरा ध्यान लगावे, तेरे प्रेम के हैं अभिलाषी। वेद पुराण तेरी महिमा गावे, गुरु बिन भरम न जासी। जय जय सतगुरु अविनाशी। हमको ज्ञान की दृष्टि दीजिए हे सतगुरु परम हितैषी। हम सेवक तुम्हारी शरण पड़े, तुम काटो यम की फांसी। जय जय सतगुरु अविनाशी। तुम चेतन सब जग व्यापक, तेरी ज्योति है परम प्रकाशी। जो सेवक साधन भजन करे, तुम सदा रहो तिन पासी। जय जय सतगुरु अविनाशी। चेतन ज्ञान में अमृत बरसे, कोई पीवे भजन अभ्यासी। जन्म मरण की दास मिटावे, फिर जन्म नहीं आसी। जय जय सतगुरु अविनाशी। तुम्हें त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव
राम सेवक तुम्हारी शरण पड़े, हे सतगुरु दीन दयाल, तुम सब जग में है नहीं इस जीवन का रखवार। सतगुरु हमारी कृपा से जागे हमारे बार, अंधकार मिटाया जीवन का, जलाया ज्ञान दिया। महाराज जी, महाराज जी, मानव मात्र के अंदर, मानव मात्र के अंदर स्वार्थ प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को जागृत कर दीजिए। जागृत कर दीजिए महाराज जी। आज का शांत मानव, आज का शांत मानव शांत में जीवन को, शांत में जीवन को प्रेम से यापन कर, प्रेम से यापन कर। महाराज जी है सच्चिदानंद भगवान की है, सत्य सनातन धर्म की है। लाओ भाई समाधान, अगर कोई समाधान करना हो समाधान भी कर सकते हैं। हमारे पास भजन माला भी है, किताब भी है, तो हमने रखी है स्वयं, और वो इंग्लिश में भी है, हिंदी